डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 19 यानी 19वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है कन्वर्सेशन यानी बात करना, और इसके लर्निंग आउटकम है यानी इस एक्टिविटी में हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि टू कन्वर्स इफेक्टिवली इन डिफरेंट सोशल कंटेंट्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन, कि अपनी बात को कैसे इफ़ेक्टिवली हम कन्वर्स करें, कैसे अपनी बात को बताएं किसी सोशल कंटेंट में या अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में। यानी जो भी हम बातें करते हैं तो उसको कैसे इफ़ेक्टिवली बोले, कैसे हमारी बातों में असर लाए। आज का जो लेसन है तो इसकी पहली एक्टिविटी है कन्वर्सेशन यानी एक बात, एक डायलॉग। तो आगे कुछ डायलॉग आ रहे हैं, एक ट्री, एक पिजन और स्पैरो के बीच में। तो कन्वर्सेशन या डायलॉग कुछ इस तरह है कि ट्री, Hey Sparrow, hi Pigeon, how are you both? Happy to see you in my garden after a long time. ट्री कह रहा है कि हेलो स्पैरो, हाय पिजन, यानी इन दोनों को ये सॉल्यूशन दे रहा है, इन दोनों को वेलकम कर रहा है, स्पैरो को और पिजन को। स्पैरो कहते हैं एक छोटी सी चिड़िया को और पिजन कहते हैं कबूतर को। तुम दोनों कैसे हो? तुम दोनों को बहुत दिनों के बाद मेरे गार्डन में देखकर खुशी हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कन्वर्सेशन में जो भी बात करता है तो उसके आगे दो डॉट लगाए जाते हैं, कॉलन लगाए जाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये कैरेक्टर बात कर रहा है। तो इस स्टोरी में या इस कन्वर्सेशन में ट्री एक कैरेक्टर है जो यहाँ पर स्पैरो और पिजन को वेलकम कर रहा है अपने गार्डन में। तो उस पर पिजन कहता है कि जस्ट सर्वाइविंग, सिर्फ हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पैरो कहता है कि एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो ट्री उस पर कहता है कि वेयर आर यू ऑल दीज डेज, इन दोनों तुम कहाँ थे? तो स्पैरो कह रहा है कि फॉरगेट अबाउट अस, के हमको तो छोड़ो, लुक एट योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखो, अ फ्यू लीव्स टू बी काउंटेड, सिर्फ कुछ ही पत्ते हैं जो तुम पर गिने जा सकते हैं। तो उस पर ट्री कह रहा है कि यस दीज मैन कट माई ब्रांचेस फॉर वुड, कि हाँ इन इंसानों ने मेरे ब्रांचेस को, मेरी शाखों को, मेरी टहनियों को लकड़ियों के लिए काट दिया है। तो उस पर पिजन कह रहे हैं कि यू डोंट हैव एनी फ्रूट फॉर अस, कि तुम्हारे पास तो हमारे लिए कोई फ्रूट भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। तो उस पर ट्री कहता है कि दीज पीपल प्लक माई फ्रूट्स टू, कि हाँ इन लोगों ने मेरे फ्रूट दे थे, मेरे जो फल थे तो उनको भी तोड़ दिया है। उस पर स्पैरो कह रहे हैं कि नाइदर यू हैव शेडो नॉर इनफ वाटर टू लिव फॉर योर सेल्फ, कि तुम्हारे पास ना साया है न तुम्हारे पास इतना पानी है कि जिस पर तुम जिंदा रह सको। तो उस पर ट्री कहता है कि ऑल योर वर्ड्स आर ट्रू, कि तुम जो कुछ कह रहे हो, तुम्हारे जितने वर्ड, जितने शब्द और अल्फाज है, सबके सब सही है। आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद द वाटर दैट आई प्रिजर्व इन माई रूट, मैं सिर्फ उसी पानी पर जिंदा हूँ जो कि मैंने अपने जड़ों में महफूज कर रखा था, जिसको मैंने अपने जड़ों में सेव करके रख दिया था। तो उस पर पिजन कहता है कि देन हाउ कैन यू गिव अस अ प्लेस फॉर नेस्ट एंड फ्रूट्स टू ईट, कि तब तुम हमको कैसे घोंसला बनाने के लिए जगह दोगे और खाने के लिए फ्रूट्स दोगे। तो उस पर ट्रीज कहता है कि ट्रू दीज ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सफ़र फॉर वाटर एंड फ्रूट्स विदाउट मी, कि हाँ बिल्कुल सही है, इन इंसानों को सफ़र करना होगा, इन इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी होंगी पानी और फ्रूट्स के लिए मेरे बगैर। यानी जब मैं नहीं हूँगा तो इनके पास ना पानी होगा, ना फ्रूट होंगे, ना फल होंगे। ओनली आफ्टर दैट दे विल रियलाइज देयर ब्लंडर, उसके बाद में, यानी जब मैं चले जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, उसके बाद में ही उनको अपनी गलती का एहसास होगा। बोथ द बर्ड्स, तो उस पर दोनों परिंदे कह रहे हैं बोथ द बर्ड्स पुअर ह्यूमंस मे गॉड शो देम द राइट स्ट्रेट पाथ, के बेचारे इंसान दुआ करते हैं हम के ऊपर वाला गॉड अल्लाह उनको सही रास्ता बताए। तो उस पर ट्री कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव यू बर्ड्स, कि तुम दोनों परिंदे जिंदा रहो, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये एक कन्वर्सेशन था जिसमें तीन कैरेक्टर्स थे, ट्री था, स्पैरो था, पिजन थी, और इन तीनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ है, और उसमें हमको एक मैसेज दिया गया है कि ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ह्यूमन के लिए भी, इंसानों के लिए भी, और दूसरे जो लिविंग बीइंग है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद में हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व एक्टिविटी डेमो, द टीचर विल असाइन 3 स्टूडेंट टू प्ले द रोल ऑफ अ ट्री, के टीचर 3 स्टूडेंट को ट्री, स्पैरो और पिजन का जो रोल है तो वो असाइन करेगा। यानी 3 बच्चे सामने आएंगे क्लास में, और जो टीचर रहेगा तो हर बच्चे को एक एक रोल देगा, यानी एक बच्चे को ट्री का देगा, एक को स्पैरो का और एक को पिजन का।
स्टूडेंट विल बी इनकरेज टू एक्सपीरियंस द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन। और स्टूडेंट को इस बात के लिए इनकरेज किया जाएगा कि वो इन कहानी के अंदर, इस कन्वर्सेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आए तो उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगियों को वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। एंड विल पार्टिसिपेट मोर कॉन्फिडेंटली इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। और फिर जो बच्चे होंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्फिडेंट के साथ में फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन में। यानी बच्चों को पहले बताया जाएगा कि देखो इस तरीके से कन्वर्सेशन की जाती है, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक्स भी दिए जाते हैं जिसमें बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंटरेक्शन अबाउट, कि ये जो इंटरेक्शन है, ये जो डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, तो किस चीज़ के बारे में, यानी अभी अभी जो ट्री, पिजन और स्पैरो के बीच में जो इंटरेक्शन आया था तो किस बारे में है। तो आंसर में कि दिस इंटरेक्शन इज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स ह्यूमन आर कॉजिंग टू ट्रीज, कि ये इंटरेक्शन उन प्रॉब्लम्स के बारे में है जो कि इंसान दरख्तों के लिए, झाड़ों के लिए पैदा कर रहे हैं, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम, और उनको कैसे बचाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हु आर द कैरेक्टर्स मेंशन, कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं। तो आंसर है कि ट्री, पिजन एंड स्पैरो आर द कैरेक्टर मेंशन, कि ट्री, पिजन और स्पैरो वो कैरेक्टर्स है जिनको कि इसमें मेंशन किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि हु इज़ अ विक्टिम, इसमें विक्टिम कौन है। सो आंसर है कि ट्री इज़ द विक्टिम, कि ट्री इसमें विक्टिम है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई डू मैन कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, के क्यों इंसान दरख्तों के, झाड़ों के ब्रांचेस को काट देते हैं। तो आंसर है कि द ह्यूमंस कट द ब्रांचेस फॉर वुड, के इंसान लकड़ियों के लिए दरख्तों के ब्रांचेस को काट देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड अस विद, के दरख्त, झाड़ हमको क्या देते हैं। तो आंसर है कि द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, वुड्स, शेडोज एंड फ्रूट्स विद अस, के ट्रीज हमको ऑक्सीजन, लकड़ियाँ, छाँव और फल देते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड अस, के दरख्त या झाड़ परिंदों के लिए और हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो आंसर है कि द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, वुड्स, शेडोज एंड फ्रूट्स टू अस, टू ह्यूमन एंड बर्ड्स, के ट्रीज ऑक्सीजन, लकड़ियाँ, शेडो और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं इंसानों को भी और परिंदों को भी। एंड दे आल्सो प्रोवाइड प्लेस टू बिल्ड द नेस्ट फॉर बर्ड्स, और इसके अलावा वो परिंदों के लिए या परिंदों को घोंसला बनाने की जगह भी देती है। सेवन क्वेश्चन है कि whom do birds pray to God for, के परिंदे इस कन्वर्सेशन में किसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो आंसर है कि द बर्ड्स आर प्रेइंग टू गॉड फॉर ह्यूमंस, के परिंदे इंसानों के लिए दुआ कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन में। एट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ट्री, के दरख्तों के लिए, झाड़ों के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो आंसर है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोवाइड वाटर एंड फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट टू द ट्रीज, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और झाड़ों को पानी, खाद, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट एंड अदर हार्म्स, और उनको कटने से बचाना चाहिए और जो दूसरे नुकसान हो सकते हैं तो उससे भी उनको बचाना चाहिए। एंड मेक द पीपल अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज, और लोगों को दरख्तों की, झाड़ों की अहमियत के बारे में जागरूक करना चाहिए। 9 क्वेश्चन है कि पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट मीन्स स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, कि आपको इस कन्वर्सेशन से वो वर्ड ढूंढना है जो कि जिसकी मीनिंग होती है स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, की ज़िंदगी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आंसर है कि द वर्ड सर्वाइविंग मीन्स स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, के वर्ड सर्वाइविंग की मीनिंग होती है स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। और 10th क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, कि आप इस कन्वर्सेशन से क्या लेसन सीखते हैं, क्या सबक सीखते हैं। तो आंसर है कि वी लर्न फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन दैट वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज, कि हम इस कन्वर्सेशन से ये सीखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। एंड वी शुड मेक द पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, और लोगों को झाड़ों की अहमियत के बारे में जागरूक करना चाहिए। आज के लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड इनकरेज देम टू राइट अ कन्वर्सेशन ऑफ मिनिमम 5 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस अमंग 3 to 4 स्टूडेंट ऑन इम्पॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग स्टोरीज ऑन देयर ओन, के टीचर
स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा, उनको बताएगा और उनकी हिम्मत बढ़ाएगा कि वो एक कन्वर्सेशन लिखे जिसमें 5 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस हो 3 से 4 स्टूडेंट के बीच में। और जो टॉपिक होगा वो होगा कि कहानी सुनने के इम्पोर्टेंस, और ऑन देयर ओन वो खुद से करेंगे, यानी स्टूडेंट ये खुद से कन्वर्सेशन को, डायलॉग्स को तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट का ये काम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़ इस टॉपिक को सामने रखते हुए एक ऐसा डायलॉग बनाए जिसमें कि कम से कम 5 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस आ जाए। यहाँ पे आंसर में हमने 2 बच्चों के बीच का एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग लिखा है जिसमें समीर नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि हे रोहन, यू हैव योर हेडफोन्स ऑन, व्हाट सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू। क्या रोहन, तुमने अपना हेडफोन लगा रखा है, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। तो उस पर रोहन कहता है कि आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी सॉन्ग, कि मैं कोई गाना नहीं सुन रहा हूँ, बट आई एम लिसनिंग टू अ स्टोरी, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूँ। तो उस पर समीर कह रहा है कि व्हाट आर यू लिसनिंग टू अ स्टोरी, क्या तुम एक कहानी सुन रहे हो। आर यू अ यंग चाइल्ड, क्या तुम एक छोटे बच्चे हो। तो उस पर रोहन कहता है कि ब्रदर, स्टोरीज आरंट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, के भाई स्टोरीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, दे आर फॉर द अडल्ट्स एज वेल, वो बड़ों के लिए भी होती है। द स्टोरीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर पास्ट, स्टोरीज हमारे पास का रिकॉर्ड है। दे आर द मिरर्स ऑफ आवर सोसाइटी, और वो हमारी सोसाइटी का मिरर है, आईना है, यानी जो कुछ हमारी सोसाइटी में होता है तो वही स्टोरीज में भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड दे स्टोर द विजडम ऑफ पास्ट, और वो पास्ट के विजडम को स्टोर करके रखते हैं, यानी कहानियों के अंदर जितने लोग थे, जो कुछ अच्छे लोग थे, जिन्होंने जो कुछ ज़िंदगी से, लाइफ से, सोसाइटी से सीखा, तो वो उसको कहानी के रूप में स्टोर करके रखते हैं। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम स्टोरीज, हम कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस पर समीर कहते हैं कि ओ आई हैव नेवर थॉट अबाउट स्टोरीज इन दैट वे, कि अरे मैंने तो कहानियों के बारे में इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं था। आई विल डेफिनेटली लिसन टू फ्यू स्टोरीज, मैं डेफिनेटली कुछ कहानियों को ज़रूर सुनूंगा। प्लीज़ सेंड मी सम गुड स्टोरीज, मुझे कुछ कहानियाँ भेज दो। तो उस पर रोहन कहता है कि श्योर आई विल सेंड यू, बिल्कुल मैं तुमको भेज दूंगा। तो ये एक डायलॉग हमने अपने तरफ से क्रिएट किया जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि कहानियाँ सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह आप भी कोई भी टॉपिक को लेके एक डायलॉग के ज़रिए अपनी बातों को रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप जिस चीज़ को लेकर जिस टॉपिक को आपने लिया है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें एक दूसरे के साथ में बात करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है इसमें हमने सीखा है कि कैसे एक दूसरे के साथ में हमको इफ़ेक्टिवली बात करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने इस लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उसके आंसर्स लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।